नमस्कार मेरे शेर और सैनियों, आपके इस परिवार में आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं शिवराज। साथियों, पिछली कक्षाओं में हमने बात की थी आपकी प्रश्नावली 5, जिसमें हमने समांतर श्रेणी के आपके 5.1, 5.2 और 5.3 इनको हमने कंप्लीट रूप से जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सारे की सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने विचार किया था। साथियों, आज हम बात करेंगे आपकी प्रश्नावली 7, जो कि है आपकी निर्देशांक ज्यामिति। साथियों, निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले हम बात करते हैं कि निर्देशांक, आखिर ये निर्देशांक होते क्या है। साथियों, निर्देशांक में आपको देखा होगा, निर्देशांक में हमेशा पहले ये दोनों ब्रैकेट के अंदर होते हैं। प्यारे साथियों, निर्देशांक में है ना, सबसे पहले इधर x का मान होता है, फिर y का मान होता है। साथियों, ये आप लोग जानते हो, ये आपका y होता है, ये आपका x अक्ष होता है। ये जो आपका ऊर्ध्वाधर होता है, ये आपका y अक्ष होता है। ये y प्लस का है, नीचे वाला आपका y डैश अक्ष, ये आपका माइनस का y अक्ष है। ये आपका प्लस का x अक्ष है, ये आपका x डैश अक्ष जो आपका माइनस का x है। यहाँ पे ये जो बिंदु है साथियों, ये होता है आपका O, जिसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं इसको हम? मूल बिंदु। और साथियों, इस मूल बिंदु के जो निर्देशांक है, निर्देशांक मतलब x और y दोनों का मान कितना होता है? 0। याद रखना साथियों, एग्जाम में आपसे छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए, तो आपको x का मान 0 और y का मान 0। ठीक है साथियों, इतना करने के बाद अब साथियों क्वेश्चन आती है, छोटे छोटे प्रश्न किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो साथियों आपसे क्वेश्चन पूछेगा साथियों की x अक्ष से दूरी। साथियों, यदि आपसे x अक्ष से दूरी, या आपका पूरा x अक्ष है साथियों, इससे दूरी क्या होगी? हमेशा y। आप इधर से लेंगे तो क्या किधर जा रहे हो? y अक्ष की तरफ। तो यदि हमेशा पूछी जाए आपसे कि x अक्ष से दूरी, क्या पूछी जाए? x अक्ष से दूरी पूछी जाए, तो आपको आंसर में क्या देना है? y आंसर देना है। क्या आंसर देना है? y। यदि आपसे y अक्ष से दूरी पूछी जाए, आपसे y अक्ष से दूरी पूछी जाए, तो आपको x आंसर देना है। अर्थात साथियों, क्वेश्चन किस प्रकार आएगा? और 2 की y अक्ष से दूरी ज्ञात करो। तो साथियों, यदि यहाँ पे ये क्वेश्चन है तो आपसे किसकी दूरी पूछ रहा है? y की। तो आपका किसका आंसर होगा? x का। तो x का मान कितना है यहाँ साथियों? 3। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा आपका? x बराबर 3। यदि क्वेश्चन पूछता है कि 3 और 2 की कौन से अक्ष से x अक्ष से दूरी ज्ञात करो, तो साथियों आपको x अक्ष से पूछ रहा है, तो अब आपको y का आंसर कितना देना है? आंसर अब आपको 2 आंसर देना है। तो इस प्रकार साथियों आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि 3 और 2 की x अक्ष से दूरी पूछे तो आपको y आंसर देना है। यदि आपसे y अक्ष की दूरी पूछे तो आपको x का आंसर देना है। मतलब यहाँ पे जो हो, ये पहला x का मान होता है, दूसरा आपका y का मान होता है। तो साथियों 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। दूसरा साथियों, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका कहां से बन सकता है? साथियों, आपको यहाँ पे 4 चतुर्थांश दिख रहे होंगे, ये इनको बोलते हैं चतुर्थांश। तो ये आपका फर्स्ट है, फर्स्ट चतुर्थांश, या आपका सेकंड है, या आपका थर्ड है, या आपका फोर्थ है। ठीक है साथियों, तो आप फर्स्ट वाले में क्या देख रहे हो साथियों? ये और ये आ रहा है फर्स्ट वाले में, तो ये भी किसका? आपका प्लस का है। y भी किसका है? इस वाले में प्लस का है। मतलब आपके पहले चतुर्थांश में x और y दोनों किस में होते हैं? प्लस प्लस में। या आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि 3 और 2 कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो आपका आंसर क्या आएगा? पहले चतुर्थांश में या फर्स्ट चतुर्थांश में। सेकंड वाले की बात करते हैं साथियों, आपको पता है कि निर्देशांक में हम हमेशा पहले x का मान फिर y का मान लिखते हैं। तो x का मान कितना है? x का मान यहाँ पे किसका है? माइनस का। y का मान किसका है? प्लस का। तो यदि पहला वाला मान आपका माइनस का हो, सेकंड वाला मान आपका प्लस का हो, तब वो आपके चतुर्थांश कौन से में स्थित होंगे? आपके वो सेकंड वाले में स्थित होगा।
तीसरे वाले की बात करते हैं साथियों, यहाँ पे पहले x आएगा तो x इसका है, इधर माइनस का, y भी किसका है, माइनस का। यदि दोनों ही माइनस में हो तो वो आपके कौन से चतुर्थांश में स्थित होंगे, -3 और -2 कौन से में आएंगे, ये आएंगे थर्ड चतुर्थांश में। चौथे वाले की बात करते हैं साथियों, पहले x का मान फिर y का मान। x किसका है साथियों, प्लस का, y किसका है साथियों, माइनस का। तो एक बार पहले वाला प्लस में दूसरा वाला माइनस में हो तो वह आपका चौथे में आएगा। यदि आपका पहले वाला माइनस का और दूसरा वाला प्लस का हो तो वह आपका सेकंड वाले में आएगा। पहले वाले में दोनों प्लस के होते हैं, थर्ड वाले में दोनों ही किसके होते हैं, माइनस के। तो ये चीज को आप जरा नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, तो नोट कीजिए साथियों। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे साथियों मान लीजिए यहाँ पे आपका यही अक्ष है, यहाँ आपको 2 बिंदु दे दिए हैं, एक बिंदु A है, एक बिंदु आपका B है। A बिंदु के जो आपको निर्देशांक दे दिए हैं 3 और 2, B बिंदु के आपको निर्देशांक दे दिए जाए 5 और 6। ठीक है साथियों, अब आपको 2 बिंदुओं के निर्देशांक देकर, क्या देकर, निर्देशांक देकर उनके मध्य की क्या पूछी जाए, दूरी। क्या पूछी जाए, उनके मध्य की दूरी। तो साथियों उसके लिए आप लोग लगाओगे दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र कैसे साथियों, आप लोग जानते हो ये x का मान है, ये y का मान है, ये x का मान है, ये y का मान है, तो दोनों ही एक एक है। तो अलग अलग करने के लिए पहले वाले को हम x1 y1 मान लेते हैं, सेकंड वाले को हम x2 y2 मान लेते हैं। तो साथियों यहाँ पे सूत्र क्या होगा, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र, कौन सी दूरी ज्ञात कर रहे हो आप, ए बी। तो ए और बी के मध्य दूरी के लिए अंडर रूट x2 में से आपको x1 घटा के उसका स्क्वायर करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले में से y2 में से y1 को घटा के उसका स्क्वायर करना है, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके दूरी सूत्र आ चुका है क्या साथियों, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना नोट कीजिए साथियों। अब साथियों मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन हल करेंगे हम, नोट कीजिए फिर इसको आप। साथियों अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है 7.1 प्रश्नावली का आपका, कि पहले का तीसरा कि बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो साथियों ये आपको निर्देशांक दिए गए हैं 2 बिंदुओं के। तो साथियों एक बिंदु को आप A मान लेना, सेकंड वाले बिंदु को आप B मान लेना। अब साथियों जब आप इसका दूरी सूत्र लगाएंगे तो AB बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब साथियों आप लोग एक चीज का जरा नोटिस करना आप साथियों, यदि आपको एक वाला धनात्मक हो और एक के यदि निर्देशांक ऋणात्मक हो तो आप एक काम कीजिएगा, जो आपके माइनस वाले हैं ये x किसी में आता हो तो उनको आप फर्स्ट माना करो। फर्स्ट मतलब उनको पहले a1 x1 y1 माना करो आप। तो मैं यहाँ पे ये माइनस का है तो इसको मैं x1 y1 मान रहा हूँ, और जो आपके ये हैं इनको मैं x2 y2 मान रहा हूँ। साथियों ऐसे मानने पे हालांकि कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन आपके लिए सुविधा क्या हो जाएगी, हम क्वेश्चन को हल करेंगे तब देखेंगे। तो साथियों अंडर रूट को आपको ऐसे कैसे निकालना है, x2 का मान कितना दिया गया है साथियों a, ये माइनस का, ये माइनस का, x1 का मान कितना है साथियों, माइनस का a। साथियों ये चिन्ह माइनस का और ये चिन्ह माइनस का, जब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों प्लस। इसलिए मैंने आपका जो फर्स्ट वाले हैं उनको, माइनस वाले हैं उनको मैंने फर्स्ट लिया है, जो सेकंड वाले हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप सेकंड मान लो। इसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है साथियों, y2 का मान है b माइनस, तो माइनस y1 का मान साथियों माइनस b है, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस b, इसका होल स्क्वायर। आगे साथियों हल करते हैं इसको हम, a और a, एक a कितना a हो गया, 2a, 2a के ऊपर क्या है स्क्वायर प्लस b और b 2b का स्क्वायर। आगे हल करते हैं साथियों, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, a का वर्ग कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4, b का वर्ग b स्क्वायर। अब साथियों आपको दिखाई दे रहा है इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है,
इन दोनों के अंदर 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 बाहर निकाल लूंगा, क्या बचेगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 4 बाहर निकाल लूंगा, क्या बचेगा यहाँ पे बी स्क्वायर। अब साथियों आप रूट के अंदर ये संख्या आई है, अब आप लोग जानते हो साथियों कि 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का। किसका होता है, 2 का। तो 2 अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद कौन सी संख्या बची है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए साथियों इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी है। साथियों ये संरेखी का मतलब होता है जितने भी आपको बिंदु दिए गए हैं, यदि वो बिंदु 1 2 3 या 3 बिंदु दिए हैं, यदि तीनों की तीनों बिंदु किसी एक रेखा पर स्थित होते हैं तो इन तीनों बिंदुओं को हम क्या कहेंगे, संरेखी। क्या कहेंगे इनको हम, संरेखी। तो साथियों जांच कैसे करेंगे, यहाँ आपको निर्धारित करना है, यहाँ आपको निर्धारित करना है, या क्या निर्धारित करना है साथियों वो देखते हैं हम। तो इसके लिए आप क्या चेक करेंगे, आप यहाँ पे ये ए बी निकाल लेंगे, ए से बी तक की दूरी निकाल लेंगे, बी से सी तक की दूरी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ए बी निकाल लोगे आप, प्लस बी सी निकाल लोगे। अब साथियों आप ए बी को और बी सी को जोड़ने के बाद यदि इनका मान इस पूरे ए सी के बराबर आता है, किसके आता है बराबर, ए सी के, तब आप क्या कह दोगे, हम ये कह देंगे कि ये तीनों की तीनों बिंदु आपके कैसे हैं, संरेखी। अर्थात साथियों ए बी और बी सी यदि इन दोनों को जोड़ने के बाद उनका मान इस ए सी के बराबर आता है, तब ये तीनों बिंदु आपके संरेखी कहलाएंगे। तो ये सिद्ध करना है साथियों यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए से बी तक की दूरी निकाल लेंगे, बी से सी तक की दूरी निकाल लेंगे और ए से सी तक की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से। तो साथियों हल करते हैं। तो सबसे पहले आपका ये बिंदु ए हो जाएगा क्या, 1 और 5, बी बिंदु आपके पास हो जाएगा क्या साथियों, 2 और 3, सी बिंदु आपके पास हो जाएगा -2 और -11। अब साथियों सबसे पहले मैं निकालता हूं ए से बी तक की दूरी, सॉरी क्या निकालता हूं मैं, ए से बी तक की दूरी। तो ए बी सूत्र क्या होता है साथियों, सूत्र होता है आपका अंडर में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है साथियों। फिर मैं b से c तक की निकालूंगा, तो b c सूत्र क्या होता है साथियों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है साथियों। इसके बाद साथियों आप क्या निकालेंगे, ए सी, क्या निकालेंगे आप, ए सी। इसका भी सूत्र क्या होगा साथियों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है साथियों। तो सबसे पहले निकालने के लिए आपको ए से बी तक ही निकाल रहा हूं मैं। तो साथियों ए से बी तक की दूरी निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको इनको x1, एक को x1 y1, दूसरे को x2 y2 मानना पड़ेगा। तो साथियों में यहाँ पे इसको x1 y1 मान लेता हूँ, इसको x2 और इसको y2 मान लेता हूँ। ए भी निकाल रहे हो आप। तो साथियों सूत्र आपका दिया गया है, सूत्र में मान रखिए। सूत्र में क्या मान रखना है, x2 का मान कितना है साथियों, 2 माइनस x1 का मान कितना है, 1 और स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, 3 माइनस y1 का 5, इसका होल स्क्वायर। हल करते हैं साथियों, 2 में से 1 जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 जाएगा साथियों, तो माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो माइनस का आएगा। इसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर। आगे साथियों 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, -2 का वर्ग कितना होता है साथियों, -2 को -2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 4। तो आपके पास आंसर कितना निकल के आएगा, 4 और 1 5, तो √5 आपका ए बी का दूरी निकल चुकी है। इसके बाद साथियों BC में साथियों बी आपका ये रहा, सी आपका ये रहा। अब आपको पता है साथियों माइनस वाले को आप क्या मानोगे, 1, तो x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 आपका ये हो जाएगा। मान रखिए
x2 का मान कितना है साथियों 2 माइनस माइनस x1 का मान कितना है साथियों माइनस का 2 ये माइनस का क्या हो जाएगा दोनों प्लस का 2 होल स्क्वायर y2 का मान कितना है साथियों 3 माइनस y1 का मान कितना है माइनस का तो माइनस माइनस प्लस का 11 हल करते हैं साथियों इनको 2 और 2 4 का स्क्वायर प्लस 11 और 3 हो जाएगा साथियों आपके कितना 14 का स्क्वायर। आगे हल करते हैं साथियों 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 प्लस 14 का वर्ग कितना हो जाएगा साथियों 14 का वर्ग आपके पास होगा 196 दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद साथियों यहाँ पे 6 और 6 12 80 लागे 1 9 और 1 10 और 1 11 80 लागे 1 और 1 2 कितना आ गया साथियों आपके पास 212। अब साथियों 212 के आप लोग अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए तो 212 के मैं अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग दूंगा साथियों कितनी बार 206 106 2 का भाग दूंगा साथियों 5 दूनी 10 द्वितीया 6 तो साथियों कितना निकल के आया यहाँ पे 53 है साथियों 53 के अंदर किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो आप लोग 2 तो कितना जोड़ा बन गया साथियों इसका एक जोड़ा है तो जिसका जोड़ा बन जाता है वो तो बाहर निकल जाता है जिसका जोड़ा नहीं निकलता वो अंदर रहता है तो 5 ठीक है साथियों। इसके बाद आगे वाली संख्या का निकालते हैं तो आगे वाली संख्या क्या आएगी आपके पास ए से सी तक की दूरी निकालते हैं ए से सी तक की तो साथियों ये x1 y1 हो जाएगा तो इसको आप x2 y2 मान लेंगे आप तो यहाँ पे आगे हल करते हैं x2 का मान साथियों 1 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2 इसका होल स्क्वायर y2 का मान कितना है 5 माइनस 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 प्लस माइनस कर ये माइनस किसको जाएगा प्लस का 11 इसका होल स्क्वायर तो 2 और 1 3 का स्क्वायर प्लस 11 और 5 16 का स्क्वायर तो साथियों 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 का स्क्वायर कितना होगा 256 साथियों इनको जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद 9 और 6 15 हासिल लागे 1 5 और 1 हासिल की 6 265 तो आप लोग साथियों यहाँ पे 265 के आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए 265 की 6 5 11 2 13 इसके अंदर 5 का भाग जाएगा साथियों तो 25 फिर 5 का भाग जाएगा कितनी बार साथियों 11 बार तो 5 तो आपका अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा रूट के अंदर कौन आएगा आपका 11 ठीक है साथियों। तो ये आपके पास जो मान निकल के आए हैं अब साथियों इनको आप यदि आप ए बी को और बी सी को जोड़ने के बाद यदि इनका मान ए सी के बराबर आता है तब तो ये आपके बिंदु संरेखी होंगे अन्यथा ये बिंदु आपके संरेखी नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ए बी प्लस बी सी इनका मान बराबर नहीं आ रहा है किसके ए सी के कैसे नहीं आ रहा साथियों देखते हैं हम यदि साथियों इसको और इसको आप जोड़ते हो तो इसका मान इसके बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब अतः ए बी सी संरेखी नहीं है ये लिखना है आपको ए बी सी संरेखी नहीं है ये आपको लिखना है। तो इतना साथियों नोट कीजिए ये आपका आंसर है। अब इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आप स्वयं को करना है साथियों कुछ इसी प्रकार आपको दूरियां निकालनी है साथियों। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या हो समान साथियों त्रिभुज में आपको वहां भी आपको ए बी और बी सी और सी ए निकालनी है। यदि साथियों इनमें से आपकी दो भुजा समान हो तो उसको आप समद्विबाहु त्रिभुज कह देंगे और दो भुजा समान नहीं है तो वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। साथियों अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक्स अक्ष पर कौन से अक्ष पर एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2 और 9 से समदूरस्थ हो मतलब समान दूरी पर हो। साथियों आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स अक्ष पर कौन से अक्ष पर साथियों यदि एक्स अक्ष पर यह आपका एक्स अक्ष है क्या है साथियों एक्स तो साथियों एक्स अक्ष पे एक्स का मान तो एक्स रहेगा
लेकिन साथियों इस अक्ष पे y का मान क्या होगा साथियों, y का मान क्या होगा 0। तो साथियों यदि मैं इसके निर्देशांक बिंदु की बात करूं तो साथियों x का मान तो x रहेगा और y का मान क्या होगा 0। कौन से अक्ष पे साथियों, x अक्ष पर। तो साथियों x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक यदि आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या आंसर देना है, x का मान तो x रहेगा और y का मान क्या होगा 0। यदि साथियों उल्टा क्वेश्चन पूछा जाए कि y अक्ष के पूछा जाए तो साथियों y अक्ष में y का मान तो क्या रहेगा y और x का मान क्या होगा 0। तो वहां पे निर्देशांक बिंदु क्या होंगे आपके 0 और y। आशा करता हूं साथियों दोनों चीजें आपके समझ में आ गई होगी। साथियों इनको नोट कर लेना आप लोग कि x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक x 0 होते हैं और y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0y होते हैं। तो साथियों यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि x अक्ष पर वह बिंदु, तो माना लिखेंगे हम सॉल्यूशन में कि माना x अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या होगा साथियों x 0। क्या होगा x 0, क्योंकि x अक्ष पे तो x का मान तो x रहेगा, y का मान क्या होगा 0 है। अब साथियों ये जो आपका ये बिंदु है ना, इस बिंदु जो आपका x अक्ष पर बिंदु स्थित है ये, इसकी आपको इस बिंदु से और इस बिंदु से कैसी दूरी है, समान दूरी, समदूरस्थ है वो। किस किस से, 2 और -5 से और -2 और 9 से कैसा है ये, समदूरस्थ। ये बिंदु आपका इससे और इससे क्या है, समान दूरी, अर्थात ये दोनों की दूरी कैसी है, समान। ये दूरी और ये दूरी, तो आप लोग दूरी सूत्र लगा के इन दोनों दूरी को क्या करना है आपको बराबर, आपका x का मान निकल के आएगा यहाँ से। तो साथियों इसको मैं P नाम देता हूं, इसको A और इसको B। तो यहाँ पे आपको PA और PB दोनों दूरी कैसे करनी है आपको बराबर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, PA बराबर क्या करना है PB। तो साथियों PA भी आपकी दूरी है, PB भी आपकी दूरी है। तो साथियों दूरी का क्या होता है सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। PB भी आपकी दूरी है, इसका भी सूत्र क्या होगा, दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। साथियों यदि दोनों की तरफ यहाँ पे अंडर रूट है तो दोनों पक्षों का यदि आप वर्ग करते हो, दोनों पक्षों का वर्ग करते हो साथियों आप, तो इनका ये अंडर रूट हट जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा केवल साथियों इनका अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पे आप PA दूरी निकाल रहे हो, PA। तो साथियों एक को आपको x1 y1, दूसरे को आपको x2 y2 मानना है। तो साथियों जो माइनस का हो उसको आप 1 x1 y1, इसको आप x2 और y2। फिर साथियों आपको PB दूरी निकालनी है, P से B तक की दूरी। तो ये x2 y2 हो जाएगा इसके लिए, और ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये दूरी और ये दूरी। तो साथियों पहले मैं PA निकाल रहा हूं, तो PA का यहाँ पे ये हो रहा, x2 का मान कितना है साथियों, x2 का मान है x माइनस x1 का मान कितना है साथियों 2, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है साथियों 0 माइनस y1 का मान कितना है -5। साथियों ये माइनस का और माइनस का 5 क्या हो जाएगा, प्लस का 5, इसका होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है साथियों, PB निकाल रहा हूं, P से B तक की दूरी। तो x2 का मान कितना है साथियों x माइनस x1 का मान कितना है साथियों माइनस का 2, तो माइनस प्लस का 2 बरा प्लस y2 का मान कितना है साथियों 0 माइनस y1 का मान कितना है 9, इसका होल स्क्वायर। ये आपने दोनों पक्षों का वर्ग करने पे इनका अंडर रूट तो कैंसिल हो गया था। अब इसके बाद साथियों ये a - b का होल स्क्वायर इस वाली सरल समीकरण से खुलेगा। कैसे खुलती साथियों, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। पहली संख्या का स्क्वायर कर लो, दूसरी का स्क्वायर कर लो। यहाँ पे यदि बीच में माइनस का है तो यहाँ माइनस आएगा, यदि प्लस वाली है तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। साथ ही यदि माइनस वाली है तो माइनस का 2ab आएगा, प्लस का है तो प्लस का 2ab आएगा।
साथियों यहाँ पे a का मान यहाँ पे x है, b का मान यहाँ पे 2 है, ये दोनों साथियों एक ही है, लेकिन यहाँ पे प्लस का 2a भी आएगा, इसमें आपका माइनस का 2a भी आएगा। साथियों हल करते हैं। तो पहली संख्या का स्क्वायर देखो साथियों कैसे, आपको यदि ये भी याद नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो, पहली संख्या का स्क्वायर कर लीजिए साथियों। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस की संख्या का स्क्वायर प्लस होता है, तो -2 का स्क्वायर 4। अब साथियों इस ऊपर वाले को इन दोनों से गुणा करना है, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे -4, इससे गुणा करेंगे तो x प्लस 0 और 5 का वर्ग साथियों 25 बराबर, यहाँ पे साथियों x का स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 2 से इन दोनों को गुणा करना है, तो 2 दूनी का 4, 4 को x से करेंगे तो 4x प्लस -9 का वर्ग कितना होगा साथियों, 9 9 81 प्लस का। अब साथियों यहाँ पे इन दोनों में जो समान हो वो कट जाएगा, तो यहाँ x स्क्वायर दोनों में प्लस प्लस का है, कट जाएगा। ये प्लस का 4, ये प्लस का 4, ये दोनों भी कट जाएंगे। क्यों साथियों, जब ये इधर से इधर आएंगे तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, ये प्लस के और ये माइनस के दोनों कट जाएंगे। अब साथियों ये दोनों नहीं कटेंगे क्योंकि ये दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं। अब आप लोग क्या कीजिए साथियों, x के पद को एक साइड कर लीजिए और संख्या को आप एक साइड कर लीजिए। तो यहाँ से 4x को मैं अंदर लेके आता हूँ, तो ये इसके साथ ये भी माइनस का है, ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का, दोनों जुड़ जाएंगे। ये 25 आपके इधर जाएगा, तो साथियों ये 25 आपका इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पे साथियों ये इसको अंदर लेके आएंगे, तो माइनस का 4 इधर है ही, ये इधर आएगा तो माइनस का 4x। इधर कितना है साथियों 81, ये 25 इधर जाएगा तो माइनस का 4 और माइनस का 4 माइनस का 8x। साथियों 81 में से यहाँ पे ये 25 माइनस करेंगे यहाँ पे, तो 11 में से 5 गए तो आपके 6, 7 में से 2 गया तो साथियों कितना बच गया 56। तो x का मान यहाँ पे निकल के आता है 56, ये माइनस का 8 खा जाएगा साथियों बट्टे के अंदर, तो 8 2 7 56। तो x का मान कितना निकल के आया साथियों -7। तो साथियों वह बिंदु क्या होगा आपका, वह बिंदु -7 और 0 होगा जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। यही आपका आंसर है साथियों। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपने एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो साथियों इस क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से करना, नोट कीजिएगा। तो अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए। आपको y का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए बिंदु आपको एक p बिंदु दिए है, उसके निर्देशांक दिए हैं, आपको q बिंदु दिया है 10 और y, इनकी साथियों आपको बीच की दूरी दी है कितनी 10। साथियों आपको बीच की दूरी दी गई है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको एक y का निर्देशांक नहीं दिया गया है। तो साथियों बीच की दूरी दी गई है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लगाएंगे सूत्र बीच की दूरी का। तो किससे किस के मध्य के बीच की दूरी है, p और q के मध्य के बीच की दूरी है। सूत्र क्या होता है साथियों, ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोनों के बीच की p और q के बीच की दूरी कितनी दी है 10 बराबर। अब साथियों यहाँ पे x2 और इनको मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे साथियों एक तो p बिंदु आपका 2 और -3, q बिंदु है साथियों 10 और y। साथियों ये हो जाएगा आपके x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 और y2। रखिए साथियों x2 का मान कितना है x2 का मान 10 -x1 का मान कितना है साथियों 2, इसका होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है साथियों, y2 का मान y माइनस y1 का मान साथियों -3, ये माइनस का क्या हो जाएगा दोनों प्लस। अब साथियों यहाँ पे अंडर रूट है, तो यहाँ पे बिना रूट है, तो अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे आप लोग, इन दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो साथियों वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इसका 10 का तो वर्ग हो जाएगा बराबर, इसका अपना रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे साथियों 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे साथियों a प्लस b का होल स्क्वायर। अभी अभी आपने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, तो पहली संख्या का स्क्वायर y स्क्वायर, दूसरी संख्या का स्क्वायर 9, 3 का वर्ग 9 प्लस 2 को इससे गुणा करना है, तो 3 दूनी का 6, 6 को y से करेंगे तो 6y।
अब साथियों 10 का वर्ग होता है 100 बराबर 8 का वर्ग होता है 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6 वाई। अब साथियों ये 100 को आप अंदर लेके आइए आप, तो 64 और 9 हो जाएंगे आपके 73। तो यहाँ पे क्या बचेगा वाई स्क्वायर प्लस का 6 वाई, 64 और 9 आपका प्लस का 73, ये अंदर आएगा तो साथियों किसका हो जाएगा माइनस का, इधर वाला पक्ष क्या हो गया 0। साथियों 73 में से यहाँ पे 100 माइनस करेंगे, आपके पास कितना बचेगा साथियों 6 वाई प्लस का यहाँ पे माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 27 बराबर 0। साथियों ये आपके पास क्या निकल के आ गया है, ये आपके पास द्विघात समीकरण। साथियों द्विघात समीकरण से आप किसका मान निकालेंगे या y का, कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। तो साथियों गुणनखंड से लिए आपको इस पहले वाले को लास्ट वाले से गुणा करना है। साथियों 27 वाई स्क्वायर कितना आ गया 27 वाई स्क्वायर। साथियों इस 27 के आपको दो ऐसे टुकड़े करना है जिनको जोड़ने या घटाने पर आपका प्लस का 6 आना चाहिए। तो साथियों 3 और 9 आपके ऐसे दो गुणनखंड है जिनको घटाने पे कितना आता है साथियों 6। साथियों वाई वाई दोनों के साथ है तो दोनों के साथ लगा दीजिए। साथियों 9 वाई में से यदि आप 3 वाई माइनस करते हो कितना आता है साथियों आपके पास 6 वाई, कितना आता है 6 वाई। तो साथियों यहाँ पे आपको 6 वाई के स्थान पे लिखना है 9 वाई माइनस का 3 वाई। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर ऐसे कैसे प्लस का 9 वाई माइनस का 3 वाई, इसके स्थान पे माइनस का 27 बराबर 0। अब साथियों दो दो के जोड़े बनाइए आप, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है y, तो यहाँ पे y कॉमन आया क्या बच गया y, y से y कैंसिल हो गया क्या बच गया 9। यहाँ पे माइनस माइनस दोनों के अंदर है कॉमन ले लिया, 3 का भाग इसमें जा रहा है 3 का भाग इसमें जा रहा है तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो -3 से -3 कैंसिल क्या बच गया y, माइनस का भाग देंगे माइनस की संख्या माइनस माइनस प्लस, 3 का भाग साथियों 27 में कितने बार होगा बराबर 0। दोनों समान है साथियों, दोनों में से एक लिख लीजिए आप। यहाँ पे क्या बच गया y -3, तो y -3 बराबर 0। दोनों को अलग अलग किसके बराबर 0 के, तो y + 9 बराबर 0, y -3 बराबर 0। साथियों ये प्लस का 9 इधर जाएगा तो y का मान माइनस का 9, ये साथियों इधर जाएगा तो y का मान प्लस का 3। तो साथियों यहाँ पे आपका जो y का जो मान निकल के आया है साथियों, एक मान आया माइनस का 9, एक मान आया y का 3। तो साथियों ये y के दो ऐसे मान है जिसके लिए साथियों ये बिंदु P और Q है ना, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी आपके 10, ये आपका आंसर है। साथ नोट कीजिए साथियों, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, नोट कीजिएगा। तो आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है कि बिंदु ये जो आपका x y बिंदु है ना आपका, ये बिंदु x y, ये बिंदु 3 6 और -3 4 से समान दूरी पर है। या आपका जो बिंदु है ना आपका x y, ये जो बिंदु आपका x और y है, या आपका बिंदु कौन कौन से बिंदु, एक तो आपका 3 और 6 है, दूसरा आपका -3 और 4 है, इन दोनों से समान दूरी पर है। मतलब इनकी ये दूरी कैसी है समान, समान बोले तो दोनों दूरी कैसी है बराबर। समदूरत्व का मतलब क्या होता है समान दूरी, इसको आप P मान लीजिए, इसको A और इसको B, तो PA और PB दूरी कैसी है आपकी समान। तो यहाँ पे आपको क्या बराबर करना है, PA बराबर दी गई है PB, तो दोनों की सूत्र होता है साथियों आपका दूरी का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसका भी साथियों यही सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। साथियों आगे हल करते हैं। आपको पता है साथियों दोनों का आप लोग वर्ग करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने में साथियों रूट से रूट हट जाएगा साथियों, आपका क्या बचेगा x2। अब साथियों यहाँ पे PA निकाल रहे हो आप, तो साथियों ये आपका हो जाएगा नीचे वाला x1 y1, ऊपर वाला हो जाएगा x2 और y2। नीचे वाला ये माइनस का है इसलिए दोनों को मैंने एक साथ मान लिया, ये आपका x1 y1, ये आपका x2 और y2। जिसका मान नहीं दिया गया हो, ऐसे अचर हो, उनको साथियों आप क्या माना करो 2। ठीक है साथियों, माइनस वाले को और उनको। ठीक है साथियों, हल करते हैं यहाँ पे
x2 का मान कितना है साथियों, x2 का मान है x माइनस x1 का मान कितना है साथियों, पहले p ए निकाल रहा हूं साथियों, x1 का मान कितना है 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है साथियों y माइनस y1 का मान कितना है साथियों 6 इसका होल स्क्वायर बराबर। अब साथियों p भी निकाल रहा हूं मैं, p और b इसकी दूरी निकाल रहा हूं, तो साथियों x2 का मान कितना हो जाएगा साथियों x x1 का मान कितना माइनस का 3, ये माइनस का और ये वो माइनस का माइनस माइनस प्लस का 3 इसका होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है साथियों y माइनस y1 का मान कितना है यहाँ पे 4 इसका होल स्क्वायर। अब साथियों ये a माइनस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर से, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर से। मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन करवाए हैं, सेम से करना है। कैसे साथियों, पहली संख्या का स्क्वायर कर लो एक्स स्क्वायर, दूसरी का वर्ग करेंगे तो -3 का वर्ग प्लस का आएगा प्लस का 9, 3 3 का 9 माइनस इसको इससे गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस का 6 को x से करेंगे तो 6x प्लस यहाँ भी y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 6 36 इसको इससे गुणा करेंगे 6 दूनी के 12 माइनस का 12 को y से करेंगे तो 12y बराबर इधर x का स्क्वायर x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 प्लस 3 दूनी का 6 को x से करेंगे तो 6x प्लस y को y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी का 8 को y से करेंगे तो 8y 4 दूनी 8 को y से करेंगे तो 8y। अब साथियों दोनों में जो आपको समान दिख रहा है उसको आप लोग काटिए साथियों, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, और साथियों यहाँ पे और जो भी समान है उसको आप नहीं है समान साथियों जो बचे हैं उनको लिख लीजिए। तो साथियों यहाँ पे आपका बचा है माइनस का 6x माइनस का 12y, अब यहाँ पे 36 और 9 साथियों कितना हो गया 9 से 45 इधर साथियों आपका पहले आपका x फिर आपका माइनस का 8y, यहाँ पे 16 और 9 25, ठीक है साथियों 16 और 9 कितना हो गया आपका 25, दोनों प्लस के तो प्लस का आएगा यहाँ पे। अब साथियों आप इनको इस वाले पक्ष को आप लोग इधर लेके आ जाइए, इस वाले पक्ष को इधर लेके आएंगे आप, तो यहाँ पे इधर क्या है 6x माइनस का 8y प्लस का 25 साथियों, ये अंदर आएगा तो किसका जाएगा प्लस का 6x, ये अंदर आएगा तो किसका जाएगा प्लस का 12y, ये अंदर आएगा तो माइनस का 45 बराबर 0। आगे हल करते हैं, आगे हल करेंगे साथियों 6 ये 6 प्लस का ये 6 प्लस का तो 6 और 6 12x 12y है, यहाँ पे माइनस का 8y है, 12 में से 8 ये तो साथियों प्लस का 4y, यहाँ पे 45 में साथियों 25 जाएगा तो साथियों 5 में से 5 गया तो यहाँ पे 0, 4 में से 2 गया तो 2 किसका साथियों माइनस का, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है बराबर क्या है 0। साथियों इन चारों के अंदर किसका भाग जा रहा है 4 का, तो 4 3 12 4 एकम 4 क्या बच गया y माइनस 4 का भाग देंगे इसमें तो 5 बराबर 0। साथियों मैंने इस पूरे के अंदर चारों के अंदर किसका भाग जा रहा है 4 का, तो 4 का भाग इसमें दिया 3 बार, 4 से 4 कट गया तो y बच गया, 4 का भाग इसमें कितनी बार 5 बार बराबर 0। तो यही आपका क्या आ गया संबंध 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, यही आपका आंसर है। तो आशा करता हूँ साथियों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।